तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एंगल्स। आज मैं इतने अच्छे से आपको बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है। ठीक है, तो आज चलो ध्यान से देखते हैं। तो बेटा जैसा है पहला स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट माने होता है बिल्कुल सीधा, जैसे कि आपको ये लाइन दिख रही है बिल्कुल सीधी दिख रही है। ठीक है, तो इस पे जो एंगल बनेगा वो ये एंगल बना और इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ओके, सीधा जब भी आपको दिखाई पड़ेगा तो आप बोल सकते हो स्ट्रेट एंगल। और ये जो होता है 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री एंगल होता है। ओके, आपको जैसे पता चला ये 180 है क्योंकि ये आधा है। अगर हम इसी को कंप्लीट कर दें, पूरा कर दें बेटा, तो वो क्या एंगल होगा, उसका नाम होगा कंप्लीट एंगल। और जब ये आधा 180 है तो कंप्लीट कितना होगा, राइट 360 डिग्री, उसका जस्ट डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो 180 का डबल होगा 360 एंगल्स को क्या बोलेंगे आप, कंप्लीट एंगल्स। ओके, स्ट्रेट एंगल को आप अगर इंग्लिश में आप बोलोगे तो कैसे बोल सकते हो, स्ट्रेट एंगल इज ए 180 डिग्री एंगल। ओके, और ऐसे ही आप कंप्लीट एंगल को बोल सकते हो 360 डिग्री एंगल इज ए कंप्लीट एंगल। राइट एंगल जो होते हैं, राइट का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे बोल देते हैं ना बच्चे बहुत बार, राइट। तो ये देखो कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। 90 डिग्री कितना होता है बेटा, बिल्कुल 180 का आधा कर लो। 180 का आधा जब आप करोगे तो लगभग वो इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम कभी इसका कोने बना करके इसको दिखाते हैं, कभी भी हम इसको राउंड नहीं रखते। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री, 180 का जस्ट आधा। और 90 डिग्री एंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल। आप हाथ से भी अंगूठे से समझ जाओगे, ऐसे याद आ जाएगा आपको, इसको राइट एंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल की आप डेफिनेशन कैसे कर सकते हो, 90 डिग्री एंगल इज ए राइट एंगल। ओके, अब आ जाएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जैसे कि आपको नाम में दिख रहा है क्यूट किसको बोलते हैं, एक छोटे से बच्चे को बोल देते हैं हम बहुत बार, बड़ा क्यूट बच्चा है ना। तो एक्यूट एंगल्स क्या होंगे, छोटे एंगल, जितने भी छोटे एंगल्स होंगे, यानी कि 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल्स होंगे वो सारे एंगल एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। जैसे कि ये एंगल है, ये 90 होता तो यहाँ होता, तो ये 90 से छोटा है। अब कोई सा भी एंगल हो, ये एंगल हो, वो एंगल हो, तो ये सारे एंगल्स क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। तो इसकी डेफिनेशंस कैसे कह सकते हैं, लेस देन 90 डिग्री एंगल्स आर क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स। ओके, ये भी समझ में आया। अब ऑब्ट्यूज एंगल्स पे आ जाइए। ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। ये तो था 90 से कम जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। ये 90 से ऊपर और 180 से नीचे, यानी कि greater than 90 degree angles and less than 180 degree angles are obtuse angles. ओके, तो यहाँ पे जितने भी एंगल बनेंगे, ध्यान रहे इससे आगे एंगल ना बने, इसके अंदर ही सारे एंगल जितने भी रहेंगे 90 से ऊपर और 180 से कम, वो सारे एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल्स कहलाएंगे। ओके, अब जो 180 से कंप्लीट होकर के जो वापस की तरफ जाएगा, कंप्लीट होने की तरफ तक, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर गया ना, वापस जाने लगा, यहाँ से वो वापस जाने लगा कंप्लीट के दौरे पर, तो इसलिए आप उसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको सारे एंगल समझ में आए, उनके नाम से भी पता चलता है बहुत बार कि वो किस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल जो होगा उसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्रीज एंगल्स आर रिफ्लेक्स एंगल। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।